सुबह सुबह शारदीय नवरात्र का शुभकामना और माता रानी से कामना करते हैं कि हम और आप सभी लोग आगे इस नवरात्रा में हम सभी लोग कामयाब हो और उनका आशीर्वाद हम सभी लोगों पे बना रहे। मैक्सवेल हर्बल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। दोस्त, आगे जो ट्रेनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक कोटेशन से शुरुआत करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि समस्याओं से भाग जाना आसान होता है। समस्याओं से भाग जाना आसान होता है। हर पल जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। भागने वाले को कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ लड़ने वाले को कदमों तले ये सारा जहान होता है, जहान होता है, जहान होता है। आज सबसे बड़ी समस्या है सुबह सुबह जागना। आज सबसे बड़ी समस्या है सुबह में जागना, सुबह में ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना, ज्ञान सीखना सबसे बड़ी समस्या है। इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग के बीच सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पहले जागना है, अप टू डेट होना है और हम लोग को ज्ञान सीखना है। ये सबसे बड़ी समस्या है। इससे भी बड़ी समस्या है आज लोगों को जगाना है, लोगों को ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित करना है। ये उससे भी बड़ी समस्या है। लेकिन मेरे दोस्त, आपको बताना चाहेंगे कि समस्याओं से भाग जाना, अगर आप समस्या देख के भाग जाएंगे, समस्या देख के भाग जाना आसान काम है। ज्वाइन नहीं करना आसान काम है। ज्ञान नहीं सीखना आसान काम है। लोगों को जगाना नहीं जगाना चाहते हैं, आसान काम है। लोगों को बताना नहीं चाहते हैं, आसान काम है। ये सब आसान काम है, लेकिन इतिहास गवाह है, ये हमारा कोटेशन कहता है कि समस्याओं से भाग जाना आसान होता है। हर पल जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ लड़ने वालों को कदमों तले सारा जहान होता है। जो लड़ेगा नहीं वो कभी जीतेगा नहीं। आपको सोचना है, हमको सोचना है कि हम लोग लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग समस्या को पैदा कर रहे हैं, समस्या को समाधान पे काम कर रहे हैं कि समस्या को बढ़ा रहे हैं। उसका सोल्यूशन पॉइंट क्या है, उसका क्रिएट पॉइंट क्या है, ये हमारे जीवन का हर टॉपिक आपको समझना है। तो ये हमारी समस्या है और इसका निदान भी हमारे हाथ है, ना किसी के पास है, किसी लीडर के पास नहीं, किसी सीनियर के पास नहीं। ये स्वयं की समस्या है। मैं मानता हूं कि आप नहीं ज्वाइन करेंगे, मैं मानता हूं आप नहीं काम करेंगे, आप लोगों के साथ नहीं काम करेंगे, बहुत आसान काम है। लेकिन आज मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आप अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी लेते हैं? अपने परिवार के प्रति आप दायित्व निभाने के लिए तैयार है? आप अपने समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं? आप अपने बाल बच्चे के प्रति एक जिम्मेदार पिता की ड्यूटी निभाना चाहते हैं? आप एक परिवार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घोषित होना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अगर आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने बाल बच्चा के प्रति, तो आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है आपके बेटे का क्लास 1 का एजुकेशन होना चाहिए। आपका धर्म है अपने परिवार के लिए हर सुख सुविधा आपको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, मेहनत करके जहां से भी हो। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने समाज की सेवा करने के लिए आप इस धरती पे आए हैं। आप इस धरती पे क्यों आए हैं? आपका जन्म क्यों हुआ है? आपको सोचना है आप किस लिए आए हैं, किस लिए पैदा हुए। क्या कीड़ा मकोड़े की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप एक इंसान के रूप में जन्म लिए हैं? एक इंसान का दायित्व क्या है? एक इंसान का धर्म क्या है? हमारा धर्म है समाज के अधिक से अधिक लोगों की सेवा करना, अधिक से अधिक जीव की सेवा करना। इसी उद्देश्य से हम इस धरती पर आए। परमपिता परमेश्वर ने हमको इसी उद्देश्य से भेजा है। हम वहां पर कुछ जिम्मेदारी लेकर आए हैं इस धरती पे, इसलिए आए हैं कि वहां से मांग के आए कि हे प्रभु, ये जो समय दिया है, जो आपने हमको इस धरती पे भेजा है, एक बार मौका दीजिए। इस बार ऐसा कर्म करेंगे, ऐसा लोगों की सेवा करेंगे कि लोगों को दुआ से मेरा भाग्य बदल जाएगा, मेरा जीवन जन्नत हो जाएगा। इस उद्देश्य के लिए आए। क्या उस उद्देश्य के लिए आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो यही आपका कर्म क्षेत्र है। आपको सोचना है, मुझे नहीं सोचना है, आपको सोचना है। ये हर इंसान का धर्म है। दूसरा बात कहना चाहेंगे कि हम लोग को मैक्सवेल हर्बल में सेना की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ सेनापति की जरूरत है। आपको बताना चाहेंगे
एक अकेला सीएम जो होता है, मुख्यमंत्री होता है, पूरे राज्य को कंट्रोल करके रखता है, सही बात है। एक पीएम जो होता है पूरे देश को कंट्रोल करके रख सकता है। एक एसपी जो होता है पूरे जिला का कमांडर बन के पूरा कमांड करता है। तो आप क्या बनना चाहते हैं, आपको आज तय करना है। आप सीएम बनना चाहते हैं, पीएम बनना चाहते हैं, एसपी बनना चाहते हैं, डीएम बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, तो अगर जो है या जो बनना चाहते हैं उसका कुछ जिम्मेदारी है, कुछ दायित्व है, कुछ जिम्मेदारी है, कुछ दायित्व। ऐसे आप पूजनीय नहीं बनेंगे, ऐसे आप माननीय नहीं बन सकते हैं। पूजनीय और माननीय बनने के लिए आपको हमेशा जो है दो चीज पे काम करना होगा। कहने वाले ने कहा है कि जो आंख से पानी गिराता है, जो आंख से पानी गिराता है उसको कोई नहीं जानता है, और जो ललाट से पानी गिराता है पूरी दुनिया उसको सलाम करती है। तो आपको तय करना है कि आंख से पानी गिराना है कि ललाट से पानी गिराना है। पानी तो कहीं ना कहीं गिरेगा, ये तय करना है कि पानी तो कहीं ना कहीं गिरेगा, या तो आंख से गिरेगा या तो ललाट से गिरेगा। ये क्लियर है। आप भाग सकते हैं पर बच नहीं सकते, सच्चाई यही है। जरा सोचिए, जिस दिन आपका बेटा हॉस्पिटल में भर्ती होगा और वहां 10 लाख 5 लाख 20 लाख रुपए की जरूरत होगा, उस दिन आपके आंख से पानी गिरेगा, क्या होगा? पानी गिर जाने से समस्या का समाधान है? नहीं मेरे दोस्त, आज तय करना है। अगर ललाट से पानी गिरा तो हर समस्या का समाधान है। तो हम लोग को ललाट से पानी गिराने की जरूरत है, आंख से पानी गिराने की जरूरत नहीं है। तो आगे बहुत सारी बातें हैं। आज टॉपिक में आपको 20-25 टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और कम समय में बात को रखना चाहेंगे। तो इस चीज को आप लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हर व्यापार का एक ग्रोथ पीरियड होता है, हर बिजनेस का एक ग्रोथ पीरियड होता है। उस पीरियड में आपको ध्यान देना है। जो इंसान अगर उस बिजनेस के ग्रोथ पीरियड में काम करता है वो दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ जाता है, वो इतिहास पुरुष होता है और पूरी दुनिया उसको क्या करते हैं, पढ़ती है। वो रचने वाले में उसका नाम होता है, पढ़ने वाले में उसका नाम नहीं होता है। सिर्फ आपको समझना है कि उस बिजनेस का ग्रोथ पीरियड क्या है। तो आज आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग आयुर्वेद में काम कर रहे हैं, हम लोग मैक्सवेल हर्बल में काम कर रहे हैं। तो मैक्सवेल हर्बल का ग्रोथ पीरियड क्या है आपको जानने की जरूरत है। आयुर्वेद का ग्रोथ पीरियड क्या है इसको जानने की जरूरत है। जैसे हम लोग अक्सर बताते हैं 1960 से 70 का दशक था, वो सीमेंट उद्योग था, 70 से 80 प्लास्टिक उद्योग था, 80 से 90 संचार का पीरियड था, 90 से लेके 2000 तक कंप्यूटर का पीरियड था, 2000 से 2010 में मोबाइल का पीरियड आया, और आपको बताना चाहेंगे 2010 से टेलीकम्युनिकेशन का मल्टीमीडिया का युग आया, और 2020 से 2030 का जो दशक होगा वो केवल आयुर्वेद का दशक होगा, वो केवल आयुर्वेद का ग्रोथ पीरियड का दशक है। क्योंकि जानने की जरूरत है कि आयुर्वेद भारत में मात्र 2 से 3% है। आयुर्वेद भारत में 2 से 3% है, और ये 10-20 से लेकर 30 में आपको बताना चाहेंगे कि 80% ग्रोथ करेगा। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एक ग्रोथ पीरियड बिजनेस का है, आयुर्वेद 80% ग्रोथ करेगा। उस 80% में आपका क्या स्थान है, क्या स्थान होना चाहिए, आज आपको तय करने की जरूरत है। एक ही बात को बार बार नहीं बता पाएंगे, आपको आज तय करना है, लिख लेना है उस 80 पीरियड के ग्रोथ जो होगा उसमें मेरा क्या स्थान होगा। आज आपको तय करना है कि हमको आयुर्वेद में इतिहास लिखना है कि इतिहास पढ़ना है। आज आपको तय करना है, क्योंकि कहा जाता है वर्तमान ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। दूसरा आपको बताएंगे मैक्सवेल हर्बल का ग्रोथ। आपने आयुर्वेद पढ़ा, मैक्सवेल हर्बल की बात करेंगे, मैक्सवेल हर्बल के बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे। मैक्सवेल हर्बल का ग्रोथ पीरियड भी रियल में 2020 से 2030 का ग्रोथ पीरियड होगा। आपको बताना चाहेंगे 2025 आते थे मैक्सवेल 50% छा जाएगा। मैक्सवेल पूरे बिहार में छा जाएगा, कोई ऐसा जिला नहीं बचेगा, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं बचेगा, कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा जहां पर मैक्सवेल का प्लान, मैक्सवेल का डिपो, मैक्सवेल का बिजनेस नहीं होगा। तो ये 2020 से 2030 का जो ग्रोथ पीरियड है मैक्सवेल का, इसमें आपको बताना चाहेंगे कि मैक्सवेल के माध्यम से करोड़ों लोग अमीर बन जाएंगे, लाखों लोग करोड़पति बन जाएंगे। क्या उसमें आपका स्थान होगा कि नहीं होगा, आज आपको तय करने की जरूरत है। एक बहुत बड़ी बात है, ये बार बार हम लोग बताना चाहते हैं कि हर बिजनेस का एक ग्रोथ पीरियड होता है, और ग्रोथ में जो इंसान बिगिनिंग
स्टार्ट करता है और हर जिम्मेदारी को लेता है, वो अगला बहुत आगे चला जाता है। तो आज हम लोगों को इस ग्रोथ पीरियड, इस गोल्डन समय को समझने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। आज आपको आंख से आंसू, बहुत ऐसे लोग हैं जो गिरा रहे हैं, भाई मेरे कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप ललाट से पानी गिराएंगे तो दुनिया झुक के सलाम करेगी और सब कुछ आपके कदमों में होगा और जिंदगी में आंख से आंसू नहीं गिरेगा। सिर्फ इस गोल्डन पीरियड को समझना है। कहने वाले ने कहा है, साफ कहा है, आप क्या है मायने नहीं रखता है, आप क्या बनना चाहते हैं हमेशा मायने रखता है। आपको विरासत में क्या मिला मायने नहीं रखता, विरासत में हम लोग क्या छोड़ के जाएंगे ये हमेशा आपके जिंदगी में मायने रखता है। तो आज एक विरासत छोड़ने की बात है, आज एक विरासत खड़ा करने की बात हो रही है, उसमें आप अपना स्थान बनाना चाहते हैं तो आपका कर्म होना चाहिए, आपके पास वो ताकत होनी चाहिए, ऐसा सोच होना चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए, ऐसा प्लानिंग होना चाहिए, तब जाके ये संभव होगा। दोस्त, आपको बताना चाहेंगे, इस युद्ध में जीतने के लिए आपको बहुत बड़ा मौका है, आपको बहुत बड़ा मौका है। इतना मौका कभी जीवन में अब मिलेगा नहीं। इस मौका को समझने की जरूरत है। कहने वाले ने कहा है कि समय मेहरबान तो गधा पहलवान। सीधी सी बात है, समय मेहरबान तो गधा पहलवान। समय आपको साथ दे रहा है, थोड़ा सा हिम्मत की जरूरत है, समझने की जरूरत है, कंटिन्यूटी की जरूरत है। गारंटेड हम सभी लोग कामयाब हो जाएंगे, इसमें कहीं से दो मत नहीं। टिकट साट के देंगे, माइंड में लिख लीजिए, हम सभी लोग 100% कामयाब होंगे और 100% एक इतिहास रचने वाले व्यक्ति होंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समझने की जरूरत है। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, आज आपको जानने की जरूरत है। कब जानिएगा? दोस्त, कहने वाले ने कह दिया है कि क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, जब खेत सूख जाएगा बारिश होकर क्या करेगा भाई मेरे। आज अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्षेत्र है, आयुर्वेद के क्षेत्र में, मैक्सवेल के क्षेत्र में सब कुछ खाली है, ये कोरा कागज है। मैक्सवेल के क्षेत्र में कोरा कागज है। आप क्या लिखना चाहते हैं, आज आपको लिखने की जरूरत है। जो लिखेंगे वो एक कहानी बन जाएगा, जो लिखेंगे वो एक इतिहास बन जाएगा। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। अगर नहीं लिखेंगे तो ये कोरा रहेगा नहीं मेरे दोस्त, ये भी कान खोल के सुन लीजिए, ये कोरा नहीं रहेगा। इसको लिखने वाले लोग पैदा हो चुके हैं और कहीं ना कहीं लिखना शुरू हो चुका है। शायद एक वक्त आएगा कि आपको लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा और आप हमेशा इतिहास के पन्ने में पढ़ने वाले में हो जाएंगे, रचने वाले में आपका नाम नहीं होगा। तो अपने आप को जगाइए, अपने आप को जागृत कीजिए। आपके शरीर में ईश्वर का वास है। आपको पत्थर पे मूड़ी पटकने से कुछ नहीं होगा, इस शरीर में ईश्वर का साक्षात दर्शन होता है। आप वो इंसान हैं कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि आप चाहें तो हालात बदल सकते हैं, आप चाहें तो हालात बदल सकते हैं, गम आंसू के बदले खुशी के निकल सकते हैं। आप चाहें तो हालात बदल सकते हैं, गम आंसू के बदले खुशी के निकल सकते हैं। आप ठहरे हैं झील की तरह, आप भी चाहे तो मेरे तरह दरिया बन के बहुत दूर निकल सकते हैं, निकल सकते हैं। ये आपको चाहने की जरूरत है। कब चाहिएगा ये आज आपको तय करना है। एक बात को बार बार बोलने से कुछ नहीं होगा। आज हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। आपको बताना चाहेंगे कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और कहां कमी रह गई है जीवन में देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले के मैक्सवेल में कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करते हैं, मैं टिकट साट के देंगे, लिख के देंगे, गारंटी आप कामयाब हो जाएंगे। क्यों? तो अपने बदौलत, मेरे बदौलत नहीं, तो आपके शरीर में ईश्वर का साक्षात दर्शन है, ईश्वर का वास है। अपने ईश्वर पे भरोसा कीजिए, अपने पुरुषार्थ पे भरोसा कीजिए, अपने कर्म पे भरोसा कीजिए, अपने आप को जागृत कीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। दूसरा बात आपको बताना चाहेंगे, ये पहला टॉपिक रहा। दूसरा टॉपिक है, नेटवर्क में लोग सीरियस नहीं होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर हम लोग देखते हैं हमारे लोग सीरियस नहीं होते। क्या रीजन है? उस कारण को ढूंढना होगा मेरे दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अक्सर सीरियस नहीं होते हैं।
क्या करें सर, सुबह से फोन करें कोई जुड़ नहीं रहा है, मैसेज पे मैसेज आ रहा है कोई जुड़ नहीं रहा है, सीखने के लिए तैयार नहीं है, करने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उस कारण को आपको ढूंढना होगा और उस कारण को समाप्त करना होगा, तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। आज हमारे और आपको चिंतन करने की जरूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सीरियस क्यों नहीं है। 7 बजे का टाइमिंग है, 7:15 7:30 हो जाता है, लोग जुड़ नहीं पाते हैं। रीजन आज आपको जानना है। आज मैं स्पष्ट आपको बताना चाहता हूं, आज उस कारण को बताऊंगा। अगर आज से उस कारण के निदान पे आप काम करेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। 7 बजे ट्रेनिंग है, 6:45 में आपका जूम का जो ज्वाइनिंग 100 कैपेसिटी है वो क्रॉस कर जाएगा। सिर्फ उस कारण को आपको समझना है और उस कारण को समाप्त करना है। वो कारण क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सीरियस नहीं होते हैं। क्या कारण है? जबकि हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सारा बिजनेस एक तरफ, दुनिया का सारा जॉब एक तरफ और नेटवर्क मार्केटिंग एक तरफ। मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी व्यक्ति को अगर डाउट होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में फ्यूचर नहीं है, तो मेरे से 30 मिनट का समय मेरा रहेगा, प्रूफ करके दिखाएंगे कि 5 साल बनाम 50 साल, 5 साल बनाम 50 साल। आप जिंदगी में जो 50 साल में हासिल करना चाहते हैं, हम मैक्सवेल हर्बल से आपको 5 साल में देने के लिए तैयार है। क्या आप लेने के लिए तैयार है? जब ये फॉर्मूला ने प्रूफ किया है, रिजल्ट ने प्रूफ किया है कि 5 साल बनाम 50 साल, फिर भी लोग समझ क्यों नहीं रहे? फिर भी लोग सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? फिर भी लोग जुड़ क्यों नहीं रहे? इसका कारण क्या है? ये तमाम सारी बातें हैं जो आज आपको जानने की जरूरत है। दोस्त, आपको बताना चाहिए इसका मुख्य रीजन जो मैंने अनुभव किया, महसूस किया, क्योंकि मैं भी 20 साल से मार्केटिंग का काम करता हूं, आज से नहीं। मैं LIC ऑफ इंडिया में डीएम क्लब का मेंबर रहा और 1996 से मार्केटिंग मेरा सब्जेक्ट रहा। 1996 से मैं मार्केटिंग पे स्पेशल काम किया है। एक एक कस्टमर को मैंने परखा है। आपको बिजनेस की बात करेंगे तो मैं 15 साल से पुराने बिजनेसमैन हूं, मैं दुकानदार हूं, बहुत सारा मैंने फील्ड में काम किया। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे तो वहां भी मेरे पास 15 साल का कैरियर है, अच्छा खासा मैंने हासिल किया है। तो आपको सारे कारणों का एक निदान आपको बताना चाहेंगे कि लोग सीरियस क्यों नहीं है, लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं, लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर काम क्यों नहीं करते हैं। तो सारे समस्याओं का एक ही जड़ है, नेटवर्क मार्केटिंग में जीरो इन्वेस्टमेंट होता है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। यही कारण है कि लोग सीरियस नहीं होते हैं, यही कारण है कि लोग सीरियस नहीं है, लोग पैसा ही नहीं लगाते हैं। और जो पैसा नहीं लगाएगा तो क्लियर है, नो रिस्क नो गेन। ये प्रकृति का नेचर है, नो रिस्क नो गेन। आप उस इंसान को जाके देखिए जो एक दुकान नया खोलता है, 5 से 10 लाख रुपया लगा देता है, वो क्या करता है, उसका दुकान नहीं चलता, 1 साल 1 रुपया प्रॉफिट नहीं होता, 1 साल उसको लॉस होता है, फिर भी वो क्या करता है, ईटा को गोड़ लगता है, लोहा के गेट को गोड़ लगता है, प्रणाम करता है। क्यों करता है? आपको जानने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। एक टीना के गेट को प्रणाम करते हैं, क्या वहां पर लक्ष्मी जी है? उसके सीढ़ी को माथा से टेकता है, ताला को गोड़ लगता है, चाबी को गोड़ लगता है कि हे लक्ष्मी जी यही में वास कीजिए और हमको उबारिए। जानते हैं क्यों? दुकान नहीं चलता है, फिर भी सुबह से रात 10 बजे तक दुकान खोल के ताकते रखता है, बैठे रहता है। मात्र एक रीजन है, वो इतना सीरियस क्यों है, उतना सिंसियरिटी क्यों है, उतना उसके जीवन में पंचुअलिटी क्यों है कि वो पर डे सुबह 7 बजे दुकान खोलता है और रात के 10 बजे बंद करता है। इसलिए कि उसका इन्वेस्टमेंट उसमें 100% है, वो 100% पूंजी लगा चुका है। इसलिए वो अब दिमाग भी उसका चंचल नहीं होगा, वो जानता है कि थोड़ा सा घबराएंगे तो मेरा सारा का सारा पूंजी बुड़ जाएगा। तो क्लियर है, नो रिस्क नो गेम। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक गेम होने वाला नहीं है। तो आज से हम ये चाहेंगे कि जितने भी लीडर हैं, हम सभी लोग इसमें कुछ लगाए, हम सभी लोग इसमें कुछ लगाए। आपको बताना चाहेंगे, मैं मनोज कुमार है, जिस दिन मैक्सवेल हर्बल ज्वाइन किया था, जिस दिन ज्वाइनिंग किया था, उस दिन 3 आईडी मैंने लिया था और जस्ट 15 दिन बाद बिहार में सबसे पहला डिपो का ओपनिंग मैंने किया और 2 लाख रुपए लगाया था। जानना चाहते क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब तक हम पूंजी नहीं लगाएंगे तब तक मैक्सवेल से पैसा नहीं कमाएंगे। उस पीरियड में मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने CMD से कह दिया था कि लेंगे, लेकिन पैसा नहीं था।
प्रतिष्ठा को बचाने के दूसरे से 2% ब्याज पे पैसा लिया। 2% सूद पे 2 लाख रुपया लेके मैंने कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किया और मैंने डिपो लिया। आपको बताना चाहेंगे कि इस 2 साल में मैक्सवेल हर्बल से एवरेज 8 लाख से 10 लाख के बीच मेरा अर्निंग हुआ है। 8 से 10 लाख अर्निंग हुआ है। आप जरा सोचिए, जो इंसान 2 साल पहले 2 लाख का डिपो लगाया है, मैं चैलेंज करता हूं वो अच्छा पैसा आज मैक्सवेल से कमा रहा है। जो नहीं लगाया है वो ईडिंग बिडिंग टीडिंग कर रहा है, उसके पास ग्रोथ नहीं है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है। प्रकृति क्या कहती है? प्रकृति कहती है जब तक बोएंगे नहीं तब तक काटेंगे नहीं। बोने के लिए तैयार नहीं है आप, पूंजी लगाएंगे नहीं, और पूंजी नहीं लगाएंगे तो सीरियस नहीं होंगे, टाइम पंक्चुअलिटी आपके जिंदगी में नहीं आएगा, लायबिलिटी आपके जीवन में नहीं है, आपके पास कोई रिस्क नहीं है, तो आपके पास कोई गेम भी नहीं होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि 2 लाख लगाइए, लेकिन कम से कम 30,000, 60,000, 25,000, 50,000 आप पूंजी लगाइए। आप पूंजी खरीद के सूद पे काट लीजिए पैसा। मैं कहता हूं, चैलेंज करके मनोज राय कहते हैं, आप ब्याज पे 5 रुपए सैकड़ा काढ़िए, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया ब्याज पे काट लीजिए और 60,000 का माल खरीद के अपने घर में रख दीजिए। मेरा चैलेंज है, जब आप सामने घर आएंगे, माल देखेंगे कि पड़ा है, तो माल बेचने के लिए आपके दिमाग में आइडिया पैदा होगा। डेली सुबह हम निकलेंगे और सामने बेच के आएंगे, और गारंटी का हर महीना खुदरा में आप 50,000 का दवाई बेच के आएंगे और आप महीना का 20 से 25,000 कमाएंगे। ये गारंटी है। जब तक आप बोएंगे नहीं तब तक काटेंगे नहीं। इसलिए लगाना हम लोग शुरू करें। हम सभी लीडर जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक कोई गेम होने वाला नहीं। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सीरियस पॉइंट है। लोग कहते हैं कि सर सब लोग जुड़ जाते हैं, 99% लोग, किसी को कुछ मिलता नहीं है, सभी लोग को सिर्फ बताया जाता है किसको गिफ्ट मिला है। अरे भाई मेरे, इसके रहस्य को जानना पड़ेगा। मैक्सवेल हर्बल एक व्यापार है, यह एक व्यापार है। अगर बिजनेस है तो बिजनेस का नेचर क्या है? बार बार हम लोग बोलते हैं कि मैक्सवेल हर्बल दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है, सबसे बढ़िया बिजनेस है। तो व्यापार का नेचर क्या है? व्यापार का नेचर है, पहला पूंजी लगाना पड़ेगा, दूसरा समय देना पड़ेगा, तीसरा मेहनत करना पड़ेगा, चौथा उस व्यापार के लिए नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये 4-5 फैक्टर अगर लगाएंगे, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं कमाया है? गारंटी है हर कोई कमाया है ये 4-5 फैक्टर जिसके पास है। तो आप मैक्सवेल में अगर बिजनेस है तो कुछ लगाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि 10 लाख लगाइए, 30,000 भी ब्याज काट के लगाइए, 5 रुपए सैकड़ा पे आप किसी से लीजिए, चुटकी बजा के लीजिए, 30,000 का 1,500 रुपए ब्याज होगा, लेकिन गारंटी देंगे अगला महीना से आपका इनकम 10,000 रुपया से नीचे नहीं आएगा। ये मेरे तरफ से गारंटी है। लेकिन कब? जब आप रिस्क उठाएंगे तब। क्योंकि फॉर्मूला ने कह दिया, टाइम, मनी एंड एनर्जी, जब तक ये इन्वेस्ट नहीं होगा तब तक ग्रोथ होने वाला नहीं है। ये सच्चाई आपको जानने की जरूरत। इसके अगले टॉपिक में, मेरा तीसरा टॉपिक है, आपके साथ लोग क्यों नहीं आते हैं, आने के बाद भी लोग काम क्यों नहीं करते हैं? इसका रीजन क्या है? आपके देने की चाहत और लेने की चाहत में कहीं ना कहीं अंतर है। इसके बाद उस फैक्टर को अगर कवर करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को ये सोचने की जरूरत है, बहुत लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत लोग जुड़ जाते हैं तो काम करना नहीं चाहते हैं। रीजन क्या है? दूसरा उसका रीजन बताते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। तो दूसरा रीजन है, आज आपको ये नोट करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि दूसरा उसका रीजन है। पहला तो जीरो इन्वेस्टमेंट है, दूसरा रीजन है नेटवर्क में कि जो आपके देने की चाहत है, जो आपकी देने की चाहत है उसके लेने की चाहत से बड़ा होना चाहिए। जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि उसकी चाहत क्या है, अगर वो 5 रुपया चाहता है, तब आपको उसको 10 रुपया दिखाना पड़ेगा। 10 रुपया आपके अंदर देने की कला होनी चाहिए, तब आपके साथ सीरियस होगा, तब आपके साथ काम करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग देने की चाहत को बड़ा करना होगा। अगर हम लोग देने के लिए जा रहे हैं, किसी लीडर को ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसी को गेस्ट को प्लान कर रहे हैं, तो आपको यह तय करना है कि उसके लेने की कैपेसिटी क्या है, उससे थोड़ा ज्यादा हमको देने की कैपेसिटी होना चाहिए। जब तक ये पैदा नहीं करेंगे, देने की मेरी चाहत बड़ा नहीं होगा, तब तक लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, लोग आपके साथ सीरियस नहीं होंगे और लोग आपके साथ दौड़ेंगे नहीं। तो ये आपको तय करना है। चौथा टॉपिक है, नेटवर्क के सामने हमेशा हर जगह अपॉर्चुनिटी होता है। नेटवर्कर के सामने लोग कहते हैं क्या करे सर, कोई काम नहीं कर रहा है, क्या करे सर, लोग जुड़ नहीं रहा है, फलना
के पास गए थे, बैठा के समय रख दिया। आपको बताना चाहेंगे कि नेटवर्कर के सामने नेटवर्क मार्केटिंग में हर जगह अपॉर्चुनिटी है, हर प्लेस में अपॉर्चुनिटी है, हर स्थान में अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ और सिर्फ आपको देखने का नजरिया होना चाहिए। आपको करना क्या है इसके लिए? अगर हर नेटवर्कर को हर जगह अपॉर्चुनिटी, तो आपको करना क्या है? तो इसमें दो चीज आपको समझना है। पहला, पोजीशन पावर को छोड़ना होगा। हम लोग लीडर अपने आप को मान लेते हैं और हम लोग एक पोजीशन में हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग को पोजीशन पावर को छोड़ना होगा और पर्सनल पावर पे काम करना होगा। ये पोजीशन पावर और पर्सनल पावर का मतलब क्या है, आज जानने की जरूरत है। पोजीशन पावर मीन्स आप अगर लीडर है तो आप लीडर है, तो आप नॉलेज दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए। लेकिन पर्सनल पावर पे काम करना होगा, अपना ऊर्जा है। आपको समझना है कि मुझसे बेहतर काम करने वाला मैक्सवेल में कोई नहीं है। ये मैक्सवेल मेरा बिजनेस है, तो मुझे पर डे प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, मुझे पर डे प्लान करना चाहिए, मुझे पर डे ट्रेनिंग करना चाहिए। अगर आप पर्सनल पावर पे काम करेंगे, रोज 10 गो कस्टमर का प्लान करेंगे, माय डियर फ्रेंड, गारंटी है आप 2 से 3 साल में मैक्सवेल हर्बल में आप कामयाब हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना होगा? पोजीशन पावर को छोड़ना होगा, आप पर्सनल पावर पे काम करना होगा। पर्सनल पावर आप है, आप, मैं, मेरे लिए मैं। एमएलएम का सिंपल फॉर्मूला है, मैं, मेरे लिए मैं। जब आप पर्सनल पावर पे काम करेंगे, गारंटेड कामयाब हो जाएंगे। आप बेहतर प्लानर है, आप बेहतर सेल्समैन है, आप बेहतर लीडर है, तो आपको काम करने की जरूरत है। हम लोग बार बार कहते हैं सर अब क्या करें, मेरा आज कोई मीटिंग नहीं है, मेरा आज कोई ट्रेनिंग नहीं है, मेरे लोग सब फील्ड में है। भाई आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। सो आज हम लोग को पोजीशन पावर को छोड़ना है और पर्सनल पावर पे काम करें। नेटवर्क मार्केटिंग एज एक दुकान है, एज एक बिजनेस है, तो आपका डेली दुकान खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, ये देखने की जरूरत है। आपका एक दिन का कीमत बहुत ज्यादा है। आप एक दिन में 1 मनोजरा पैदा करेंगे, 30 दिन में 30 मनोजरा पैदा करेंगे, 1 साल में सैकड़ों मनोजरा पैदा करेंगे। लेकिन कब? जब आप पर्सनल पावर पे काम करेंगे, तब तब जब तक पर्सनल पावर पे काम नहीं करेंगे, आप जब पोजीशन पावर पे रहेंगे, आपका नेटवर्क गिरता जाएगा, आपका सेल गिरेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप अगर डेली 10 कस्टमर विजिट करेंगे, 5 सेल लाएंगे, हमको लगता है आप में क्वालिटी है, आप में दम है कि महीना का 1.5 से 2 लाख का सेल निकालेंगे। और आप 2 लाख का निकालेंगे, आपकी टीम निकालेगी, और आप कितना आगे जा सकते हैं इसका कोई सीमा नहीं। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत ऐसे लीडर हैं जो पोजीशन पावर पे काम कर रहे हैं, जबकि काम कहां करना है ये जानने की जरूरत है। हम लोग को आज से तय करना है कि पर्सनल पावर पे काम करना होगा। ये पर्सनल पावर पे काम करना होगा। आपको बताएंगे एक एग्जाम्पल, जैसे हमारे रतन टाटा की एक कहानी आपको शॉर्ट में शेयर करेंगे। रतन टाटा कुछ दिन पहले पोजीशन पावर पे चले गए थे और उन्होंने अपने स्थान पे साइरस मिस्त्री को बैठा दिया था। वो समझ गए कि भाई अब मैं वृद्ध आदमी हो गया हूं और हम एक यंग मैन को बैठा देते हैं और वो कंपनी को चलाएगा। लेकिन दोस्त आपको बताना चाहेंगे उसका परिणाम हम सभी जानते हैं। साइरस ने धीरे धीरे टाटा को बर्बाद करना शुरू किया, अपना टेक्नोलॉजी लगाया और टाटा डाउन फ्लो में जाने लगा। जब रतन टाटा ने ध्यान दिया, करे ये कर क्या रहा है, इतना तेज तर्रार आदमी और ये सारा खेल गड़बड़ा रहा है, ये सब सिस्टम मेरा बर्बाद कर देगा, 100 साल का मेरा फ्यूचर खत्म कर देगा, मेरा इतिहास खत्म करेगा। रतन टाटा ने क्या किया, जस्ट साइरस को उठा के कुर्सी से फेंक दिया और अपने आप कुर्सी पे बैठ गया और काम करना शुरू किया। आज फिर टाटा देख रहे हैं दिन प्रतिदिन ग्रोथ करते जा रहे हैं। तो पोजीशन पावर और पर्सनल पावर में यही अंतर होता है। आपको हमेशा ग्राउंड पे दौड़ने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। जब तक हम और आप पर्सनल पावर पे काम नहीं करेंगे और लीडर, तब तक नेटवर्क में कुछ नहीं होगा। आप सीनियर मत बनिए मेरे दोस्त, आपको पर्सनल पावर पे काम करना, अपने शक्ति को पहचानिए, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, आपसे कुछ होने वाला नहीं है। झूठों का आप मैक्सवेल में समय बर्बाद कर रहे हैं। स्पष्ट कान खोलकर सुन लीजिए, आपको पर्सनल पावर पे संकल्प के साथ काम करना है। दिन भर दौड़िए, दिन भर काम कीजिए, आप काम करेंगे, आपकी टीम आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। हम लोग कह रहे हैं मीटिंग है, हम सारे लीडर, अभी जितने लीडर हैं सब लीडर अभी जूम ट्रेनिंग पे है। आपका जूनियर नहीं है, क्यों नहीं है? इसका पर्सनल
आप जूनियर को दोष दे रहे हैं, नहीं, जूनियर में कोई दोष नहीं है, दोष हम सभी लोगों में है, हम सभी लोगों में है। हम लोग पोजीशन पावर पे बैठे हुए हैं, कोई मेरा लीडर पर्सनल पावर पे काम नहीं कर रहा है। तो आज हम लोगों को ये जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि मैं, मेरे लिए में, मेरा रहस्य मेरे हाथ में है, मेरी सफलता मेरी मुट्ठी में है। ये तब है जब आप पोजीशन पावर को छोड़ के पर्सनल पावर पे काम करेंगे। तो आज ये पर्सनल पावर हम लोग के लिए जीवन में बहुत जरूरी है। इसके अगले टॉपिक में आपको बताएंगे कि अपना हर चीज बदलने की आवश्यकता है, अपना हर चीज हम लोग को बदलने की आवश्यकता है, बिलीफ सिस्टम लाने की आवश्यकता है। जैसे नेता, अभी इलेक्शन का माहौल है, ये बिलीफ सिस्टम कैसे आता है आपको बताएंगे, कैसे हम अपने आप को बदलते हैं। एक नेता से हम लोग को सीखना है। अभी बिहार का चुनाव है, बहुत ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार है जो आज बिहार में क्या करेंगे, चुनाव लड़के सब पार्टी को पछाड़ के जीत जाएंगे। बात सही कि गलत है? लेकिन जरा सोचिए, उनको पहले से उनको सिंबल कोई पता है कि मेरा सिंबल क्या है? एक निर्दलीय उम्मीदवार को कुछ नहीं पता है कि मेरा सिंबल क्या है, लेकिन किसी को चूड़ी छाप मिल जाता है। जैसे उसको चूड़ी छाप मिलता है, वो चूड़ी को क्या करता है, अपने आप को बदल देता है, अपने आप को बदल देता है और चूड़ी को अपना बना लेता है और ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाता है कि हर जनता के माइंड में ले जाके चूड़ी 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 विश्वास दिला देता है कि चूड़ी से आपका मान सम्मान होगा, चूड़ी से सब कुछ हो जाएगा, चूड़ी ही जीवन का आधार है, चूड़ी ही सब कुछ है। ये बिलीफ सिस्टम उसने अपने मन में पहले पैदा किया, अपने आप को बदला, बिलीफ सिस्टम को लेकर आया, लोगों के माइंड में सेट किया और होता क्या, 1 महीना के अंदर एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत के विधायक बन जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सिंबल पहले से पता है, पार्टी पता है, कंपनी पता है, प्रोडक्ट पता है, सब कुछ पता है, फिर भी हम लोग के पास वो गेम नहीं है, वो बिलीफ सिस्टम नहीं है। आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। आप लोग मुंह से बोलते हैं कि मेरे अंदर बिलीफ सिस्टम है, मुझे पूरा विश्वास है। मैं कहता हूं आपके अंदर अभी विश्वास की कमी है। आप अपने आप को झांक के देखिए, अपने आप को झांक के देखिए कि आपके अंदर विश्वास है। अगर विश्वास होता तो यही रफ्तार होता। आज 100 क्या 500 लोग जुड़ जाएंगे जूम पे, सिर्फ अगर आपके अंदर उस तरह का विश्वास होगा तो। दोस्त, आपके अंदर उस तरह का विश्वास की जरूरत है। एक नया नेता पैदा हुआ, आज निर्दलीय खड़ा होता है और उसको कुछ नहीं पता होता है और वो उसको एक नया मिल जाता है, टेम्पू छाप मिल जाता है। टेम्पू छाप लेके दिन रात टेम्पू 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 करके लोगों को विश्वास दिलाता है कि टेम्पू से सब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और लोगों से विश्वास में मोहर मरवाता है और वो विधायक बन जाता है। आज आपके बारे सब कुछ पारदर्शी है, फिर भी आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब आप उससे आपको सीखना है कि एक नया गेम चेंजर अपने आप को कैसे बदलता है। आज हम लोग को भी बदलने की जरूरत है और बिलीफ सिस्टम लाने की जरूरत है, वैसा बिलीफ सिस्टम जिसे आप विधायक बनेंगे, आप एमपी बनेंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये चौथा मेरा टॉपिक था। इसके अलावा 5वां टॉपिक है लॉजिकल सोच वाले लोग। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा डेंजर समस्या है, डेंजर समस्या है। हम लोग हमेशा लॉजिकल सोच वाले लोग से परेशान है। ये लॉजिकल सोच वाले कौन लोग होते हैं आपको बताना चाहेंगे। लॉजिकल सोच वाले लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। स्पष्ट कान खोल के सुन लीजिए, लॉजिकल सोच वाले लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। वो हमेशा लेबर थे, लेबर हैं और लेबर ही रहेंगे। स्पष्ट समझ लीजिए, लॉजिकल सोच वाले लोग हमेशा ही गरीब थे, गरीब हैं और गरीब में ही रहेंगे। तो आपको, अगर हमको लीडरशिप बनना है, कामयाब बनना है, सफल बनना है, तो हमको लॉजिकल सोच बदलने की जरूरत है। ये लॉजिकल सोच वाले लोग कौन होते हैं? ये साधारण सोचते हैं। लॉजिकल सोच वाले की पहचान क्या होती है? तो लॉजिकल सोच वाले लोगों की पहचान होते हैं, वो साधारण सोचते हैं। ये लोग रिस्क जोन पे काम नहीं करते हैं। इनके जीवन में रिस्क नाम का कुछ होता ही नहीं है, रिस्क उठाते ही नहीं है। दोस्त, ये लोग रिस्क जोन पे काम ही नहीं करते हैं। ये लोग हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये लॉजिकल सोच वाले लोग हमेशा प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम को खड़ा करते हैं, समस्या दिखाते हैं। ये समस्या है, वो समस्या है। उन लोगों का सोच कभी पूरा नहीं होता है। लॉजिकल सोच वाले लोगों को जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिंदगी में लिख लीजिए, उसका कभी सोच पूरा नहीं होता है, उसका कभी सोच पूरा नहीं होता है।
लॉजिकल सोच वाले लोगों का कभी सोच पूरा नहीं होता है। लॉजिकल सोच में परिवर्तन की जरूरत है मेरे भाई। अगर लॉजिकल हमारे आपके अंदर सोच है तो अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको उस सोच को परिवर्तन करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। जब तक ये बदलेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सच्चाई यही है। मेरे प्रयास से, मेरे प्रयास से, कंपनी के प्रयास से, हमारे सीएमडी सर के प्रयास से आप लाख 2 लाख कमा सकते हैं, लाख 2 लाख कमा सकते हैं, पर जिंदगी में कभी आप अमीर नहीं बन सकते हैं, आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, सफल होना है तो अपने सोच को बदलने की जरूरत है। अक्सर हम बार बार बोलते हैं कि सोच को बदलो तो सितारे बदलेंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदलेंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। इसका अर्थ स्पष्ट है मेरे दोस्त। हर मीटिंग में मैं गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट यही कहता हूं। मैं जानता हूं इस रहस्य को, इसलिए आपको बताना चाहता हूं। आज स्पष्ट मैंने उस पॉइंट को नोट किया था कि लॉजिकल सोच वाले लोग कौन होते हैं, और लॉजिकल सोच वाले को अगर कामयाब होना है तो अपने आप को परिवर्तन करने की जरूरत है। आपको बताएंगे आज नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को गुरु बनाओ। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम लोगों को कामयाब होना है तो किसी को गुरु मत बनाओ, अपने आप को गुरु बनाओ। आज इस चीज को जानना है, अपने आप को गुरु बनाओ, अपने आप को गुरु बनाओ। अगर अपने आप को गुरु बनाते हैं तो आपका नजरिया एंड एटीट्यूड डेली लिखने की जरूरत है। मनोज राय से आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर आपको कामयाब होना है तो अपने आप को गुरु मानो, अपने आप को गुरु बनाओ। और इसके लिए क्या करना है, डेली अपने नजरिया को और अपने एटीट्यूड को नोट करने की जरूरत है कि आज का मेरा नजरिया कैसा है कंपनी के प्रति, आज मेरा नजरिया है कैसा है सीएमडी के प्रति, आज मेरा नजरिया कैसा है प्रोडक्ट के प्रति, आज मेरा नजरिया कैसा है बिजनेस के प्रति। आप डेली लिखेंगे। अगर आपका आज का नजरिया सही है, आपका एटीट्यूड अगर सही है तो गारंटी आज आपकी सफलता मिलेगी। और ये डेली लिखेंगे। गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट नोट करना है। आप डेली काम करिए और देखिए रिजल्ट 1 साल में आपके घर पे कार होगी, ये गारंटी है। ये तब होगा जब अपने आप को आप गुरु बनाओगे। क्योंकि आप अगर अपने आप को गुरु बनाओगे तो अपने आप को चेक करो कि मेरा आज का नजरिया कैसा है, मेरा एटीट्यूड कैसा है। जब तक आप अपने नजरिया को डेली लिखेंगे नहीं, अपने एटीट्यूड को डेली लिखेंगे नहीं, तब तक गारंटेड है आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि कहा जाता है कि बबूर का पेड़ बोने वाला व्यक्ति को जिंदगी में आम का फल नहीं मिलेगा। बबूर का पेड़ बोने वाला व्यक्ति आम का फल नहीं खा सकता है। स्पष्ट है। ये कैसे संभव है? तो आपको अपने आप को गुरु बनाओ और अपने नजरिया और एटीट्यूड को डेली नोट करो कि आज मेरा नजरिया कैसा है मैक्सवेल के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, व्यापार के प्रति, टीम के प्रति, सीनियर के प्रति। अगर ये डेली लिखेंगे तो आपकी गलती पकड़ाएगी। आज मेरा नजरिया गलत है, आज मेरा एटीट्यूड गलत है, तो रिजल्ट तो आपको पता है कि नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा लेक्टोमीटर आज मैं दे रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग में। सौभाग्य की बात है कि मैं भी एक लिख के रिसर्च करके दे रहा हूं, और दुर्भाग्य की बात है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे। तो आज मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि समझने की जरूरत है। ये मैक्सवेल में नहीं, दुनिया के किसी भी सेक्टर में आप ये लिखना शुरू कीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे अपने आप से। दोस्त, जुड़ने से पहले क्या सोचे थे, आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। मैक्सवेल हर्बल में जुड़ने से पहले क्या सोचे थे, उससे आगे है कि पीछे, आपको डेली आप नोट करना है। उससे हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे बढ़ रहे हैं। अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, और पीछे बढ़ रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। उसके प्रति मेरा नजरिया, एटीट्यूड हमेशा समझने की जरूरत है। दोस्त, अपने एटीट्यूड और नजरिए को हमेशा ठीक करने की जरूरत है। इस पर चिंता नहीं करना है। बहुत लोग चिंता करने लगते हैं, इस पे चिंतन करने की जरूरत है। अपने नजरिया, एटीट्यूड के लिए आपको चिंता नहीं, चिंतन करने की जरूरत है। गारंटी है कामयाबी आपके पास दौड़ के आएगी। आप बोलते हैं कि सब मैसेज दे दिए, लोग नहीं जुड़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि इस पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। आपके पास सैकड़ों की भीड़ रह गई, हजारों लोग सुनने के लिए आपके भाषण को तैयार करेंगे, आपसे मिलने के लिए हजारों लोग तरसेंगे।
आपको किसी डाउनलाइन की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आप सेनापति अगर हैं तो सेना अपने आप आपके पास आ जाएगी, लेकिन हम लोग सेनापति बनने के लिए तैयार ही नहीं है। सेना कहां से आएगी? वही हो गया सर, सबको मैसेज दे दिए, कोई जुड़ नहीं रहे, दोष हम में है, दूसरे पे थोप रहे हैं। ये हमको आज अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। इसके अगले टॉपिक में मेरा 7वां टॉपिक है, आपको अंदर बदलाव लाने के लिए, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए क्या करना होगा। आप क्या थे मायने नहीं रखता है, आप क्या बनना चाहते हैं ये हमेशा मायने रखता है। आगे आपको कहां जाना है ये उसको तय करने की बात है। आगे आप कहां जाना चाहते हैं उससे बड़ी बात है। इसके लिए हमेशा परिवर्तन की जरूरत है। आपको डेली परिवर्तन करना होगा। क्या सोच के आए थे, क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपको डेली ध्यान देने की जरूरत है। कामयाबी के लिए बहुत ऐसे लोग हैं जो कामयाब बनने के लिए अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं। आपको डेली अपग्रेड करना है। एक मोबाइल को हम लोग क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं, कंप्यूटर को अपग्रेड करते हैं, अपने कपड़ा को अपग्रेड करते हैं। तो आपको अपने अंदर डेली अपग्रेड करने की जरूरत है। किस चीज की? ज्ञान की। कामयाबी के लिए लर्निंग प्रोसेस में रहना जरूरी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं जिंदगी में तो आपके जीवन का लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। जब तक ये लर्निंग प्रोसेस नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको लर्निंग प्रोसेस को जरूरी नहीं मजबूरी बनाना होगा, क्योंकि आप लीडर हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं तो लर्निंग प्रोसेस को जरूरी नहीं मजबूरी बनाओ। हम लोग मजबूरी पैसा को बनाते हैं, हम लोग मजबूरी समस्या को बनाते हैं, तो जिंदगी में वही चीज मिलेगा। आज आपको लर्निंग प्रोसेस को मजबूरी बनाना है, जरूरी नहीं मजबूरी। इसके बगैर अब मुझे कुछ नहीं होगा, पहले सीखेंगे फिर करेंगे। तो लर्निंग प्रोसेस को हम लोगों को मजबूरी बनाना है। हमारे बहुत लीडर बोलते हैं कि 20 साल से जानता हूं। आपको बताना चाहेंगे हम खुद कैसे अभी अपने आप को परिचय करते हैं कि मैं 20 साल से काम करता हूं, मैं ये जानता हूं, मैं फलना जानता हूं, ढेकना जानता हूं। मैं बहुत अच्छी बात है, इसमें स्पष्ट आज बताना चाहेंगे कि हमारे बहुत लीडर बोलते हैं कि 20 साल से जानता हूं। सो एक्सपीरियंस जरूरी है। 20 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, ये जानने की जरूरत है एक्सपीरियंस जरूरी है। एक्सपीरियंस जरूरी है बट सफलता की गारंटी नहीं है। ये भी दोनों चीज जानिए। 20 साल से आप मार्केटिंग का काम करते हैं, 20 साल से अनुभव है, 20 साल से देखे हैं, ये जरूरी है बट इसकी गारंटी नहीं है कि इसके बदौलत आप सफलता प्राप्त करेंगे। सफलता के लिए आपको करना क्या है? आपको सफलता के लिए हमेशा मार्केट प्रेजेंट में रहना होगा। सफलता अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या पोजीशन, हमेशा वर्तमान में रहना पड़ेगा एंड रोज लर्निंग मोड में रहना होगा, तब जाके सफलता की गारंटी है। तो डेली आपको प्रेजेंट में जीना होगा। फ्यूचर एक्सपीरियंस जरूरी है लेकिन सफलता की गारंटी नहीं है। सफलता कब आएगी? तो जब तक आप मार्केटिंग में प्रेजेंट में रहेंगे, वर्तमान में रहना होगा और लर्निंग मोड में रहना होगा। हमेशा लर्निंग मोड में रहना होगा। आज किससे क्या, एक बच्चा से क्या मैंने सीखा, एक व्यक्ति से क्या सीखा, एक पागल से क्या सीखा, एक दुकानदार से क्या सीखा, एक प्रोडक्ट से क्या सीखा, किनसे क्या बात हुई। आपको हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहना होगा, लर्निंग मोड में रहना होगा। गारंटी है सफलता आपकी कदम चुनेगी। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट में काम करना है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। अभी पुराने लोग आपको बताना चाहेंगे, मेरे बहुत ऐसे लीडर हैं, मित्र हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में जीते हैं। सर मैं जानता हूं, हमको क्या जरूरत है, हम तो सब जानते हैं। नहीं मेरे दोस्त, आपको इसके लिए ओवर कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होगा। हमेशा कॉन्फिडेंट में जीना सीखिए। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपका जान ले सकता है, वो हमेशा जानलेवा होता है, हमेशा नुकसानदेह होता है। कॉन्फिडेंस जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। जितना नॉलेज बड़ा हो विकास, उतना ही प्रमोशन हो। जितना नॉलेज बड़ा हो उतना ही आपको क्या करना है। अभी हम लोग देखते हैं, मैं डायमंड हो गया, मैं कार अचीवर हो गया, मुझे मोबाइल मिल गया, मुझे बाइक मिल गया। अब क्या है, मेरे अंदर एक पोजीशन पावर बढ़ गया। आज हम लोग को एक चीज सीखने की जरूरत है ट्रेनिंग में कि मैं जितना ऊंचाई पे जाऊंगा, जितना आगे बढ़ूंगा, जितना लेवल बढ़ेगा, हम लोग उतना डाउन में रहना होगा।
आज ये सीखने की जरूरत है। उतना ही डाउन में काम करना होगा। जितना ऊंचा जाइए उतना नीचे आप पकड़ मजबूत बना के रखिए। जब तक अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि टीम का सिचुएशन क्या है, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है हम लोग को। हम लोग केवल संतोष सर कैसे हैं, पटेल सर कैसे हैं, शैलेंद्र सर कैसे हैं, हरिंदर सिंह कैसे हैं, ये 2 साल पुराने मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त। ये लोग केवल अब ऊपर में चले गए हैं, नीचे इनको भी पता नहीं है जैसे आपको नहीं है। और आप इन्हीं लोगों से बात करके समझ रहे हैं कि पूरा बिजनेस तो हो गया, सबका रिपोर्ट सही है सर, सब काम में लगे हुए हैं, रिजल्ट क्यों गिर रहा है? जरा याद कीजिए 2 साल पहले संतोष सर जब हम लोग शुरुआत किए थे उसमें कितना बड़ा बिजनेस होता था। आज ये दशा हम लोग को क्यों है? इतना बड़ा टीम हो गया और बिजनेस इतना कम। आज उसका 20 गुना बिजनेस होता, लेकिन कब? जब हम लोग का नीचे में पकड़ होता। तो जितना ऊपर जाइए, आज संदेश लेना है, सीखने की जरूरत है, उतना डाउन में काम करने की जरूरत है। नीचे जाइए। कोई भी बिल्डिंग अगर ऊंचा अगर खड़ा होगा इमारत, तो उसका डीप में पकड़ ज्यादा होगा, तब वो इमारत ऊंचा होगा। और जिनका डीप में पकड़ नहीं होगा वो मकान धंस जाएगा। आज हम लोग को मकान धंस रहा है, ये समझने की जरूरत है। आज का मीटिंग हम लोग को प्रूफ किया, आज का ट्रेनिंग प्रूफ किया कि हम लोग का नीचे में पकड़ छूट चुका है। हम लोग ऊपर की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं होगा मेरे दोस्त, मकान धंसने वाली है, ये जानने की जरूरत है। अगर मकान बचाना चाहते हैं तो आपका पकड़ एकदम नया व्यक्ति के पास, आज आपके पास बायोडाटा होना चाहिए, नया व्यक्ति से आपको बात करने की जरूरत है, वो ज्वाइन करेगा जूम में। ये पुराने लोग भखरा गए हैं, थेथरोलॉजी पे आ गए हैं, इनको अब कोई प्रतिष्ठा से मतलब है। ये लोग समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा शेर खान बन चुका हूँ। दोस्त, नीचे वालों को पकड़िए, नीचे वाला आपको बिजनेस देगा, नीचे वाला गॉड है। उसका ज्वाइनिंग होता है, उसका 500 रुपया कमीशन आपके अकाउंट पे आता है। शर्म की बात है कि उसमें 50 रुपया आप खर्च नहीं करते हैं। आज से हम लोग संकल्प ले कि हम लोग जिसके आईडी से कमीशन बनेगा, वो नया लोगों से बात करेंगे, उसके यहाँ एक होम मीटिंग करेंगे, उसके दरवाजे पे चाय पियेंगे। अगर ये परंपरा हम लोगों ने शुरू किया, गारंटी है हम सभी लोग का बिजनेस दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ जाएगा। ये हम लोग को जानने की जरूरत है। ऊंचाई से कुछ नहीं होगा। अगर आपको बिल्डिंग बचाना है तो नीचे में पकड़ बनाने की जरूरत है। जितना नया ज्वाइनिंग आ रहा है, आज से उस ज्वाइनिंग का बायोडाटा हम सारे लीडर के पास होना चाहिए। और एक बार उससे कॉल करे कि आपके दरवाजे पे हम चाय पीने आ रहे हैं, क्या बोलेगा? नहीं पिलाएगा। जैसे आप बोलेंगे ठीक है सर आइए, और उसको बोलिए कि 5 आदमी को बैठाइए, देखिए आपका होम मीटिंग कैसे सफल होता है, आपका बिजनेस कैसे बढ़ता है। एक 500 रुपया मिला है, 5 को 500 रुपया और आपको मिलेगा। और इस तरह का पकड़ अगर हम नीचे में बना के रखेंगे, हम लोग दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ जाएंगे। दोस्त, आपको एक और सबसे आज जबरदस्त पॉइंट ट्रेनिंग पॉइंट में बताना चाहेंगे। अभी नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे मेजर प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन। आज इस टॉपिक पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कम्युनिकेशन पे 8:08 हो चुका है, तो चाहेंगे कि सीएमडी सर से आग्रह है कि क्या टाइमिंग क्या किया जाए। अगले टॉपिक में तो कम्युनिकेशन पे हम फिर स्टार्ट करेंगे। तो 8:08 हो गया सर, कम्युनिकेशन पे फिर हम लोग को समय ज्यादा हो जाएगा, तो सोचेंगे कि अगले टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे।